नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो गाइस मैं पहले बता दूं कि हो सकता है मेरी वीडियोस आपको बोरिंग लगे, लेकिन जो फैक्ट्स है मैं वही बोलता हूं। कोई ऐसी वैसी बात नहीं बोलता लुभाने वाले कि आपको 30 दिन 50 दिन में ट्रेडर बना दूंगा, करोड़ों कमा दूंगा। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे और टाइम दोगे तो जुड़े रहोगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखो, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो सही चीज़ है वही पहुँचाऊँ और वही दिखाऊँ। इसलिए आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है, बट आप लास्ट तक देखना, जरूर कुछ सीख के जाओगे। आज हम बात करेंगे वीएसए के एक सिग्नल अपथ्रस्ट के बारे में। देखो, अपथ्रस्ट क्या होती क्या है। देखो, अपथ्रस्ट हमारे लिए एक एस ओ डब्ल्यू है। जो हमारी वीडियो शुरू से देखते होंगे उनको पता होगा एस ओ डब्ल्यू क्या होती है। तो बेसिकली एस ओ डब्ल्यू एक सिग्नल ऑफ वीकनेस है। तो सिग्नल ऑफ वीकनेस का नाम अपथ्रस्ट है। तो इसको अगर ये हमें चार्ट पे मिलती है, वीएसए चार्ट पे, तो इसका यूज कैसे करें। देखो, सबसे पहले अपथ्रस्ट को पहचाने हम कैसे। सबसे पहले हमारा रिकॉग्निशन आता है कि पहचाने कैसे। तो देखो, अपथ्रस्ट एक वाइड स्प्रेड बार होती है। वाइड स्प्रेड मतलब इसका लेंथ, बार का लेंथ यानी लो और हाई, इसके बीच का डिफरेंस नॉर्मल से बिग होता है। ठीक है, नॉर्मल बार मीडियम बार से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि वाइड स्प्रेड बार ही किसको प्रेजेंट करती है, स्मार्ट मनी को। तो जब तक वाइड स्प्रेड बार नहीं आएगी हम नहीं समझेंगे कि हमारे पास स्मार्ट मनी आई हुई है। अब देखो, वाइड स्प्रेड बार तो मुझे यहाँ मिल गया, आपको फोटो पे दिख रहा होगा। अब इसकी क्लोजिंग क्या होगी। एचएलसी बार में क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग बिलो द मिडिल, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, वाइड स्प्रेड बार के मिडिल से नीचे की क्लोजिंग बहुत ही जरूरी है अपथ्रस्ट के लिए, ताकि हमें पता चले कि मार्केट ऊपर तो गया था लेकिन बायर को फंसा के क्लोजिंग नीचे लेके आया, मतलब कहीं ना कहीं इसमें सेलर्स भरे हुए हैं। वॉल्यूम क्या होती है। तो गाइज, वॉल्यूम इसकी मस्ट होती है अगर प्रीवियस से हाई हो। ये एकदम जरूरी है, इसकी वॉल्यूम प्रीवियस से हाई होनी चाहिए या फिर अल्ट्रा हाई होनी चाहिए। प्रीवियस से हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अल्ट्रा हाई मिलती है तो वो स्मार्ट मनी का और भी स्ट्रॉन्ग वेपन है। हमें पता है कि जितनी बड़ी वॉल्यूम आएगी उतनी क्वांटिटी में ट्रेड हो रही है, तो स्मार्ट मनी हमेशा बड़ी क्वांटिटी में ही ट्रेड करता है। तीसरा इसका मेजर चीज़ जो है वो है रेजिस्टेंस लेवल। अपथ्रस्ट हमेशा रेजिस्टेंस पे आनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पे ही बहुत सारे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे बाई करने का सोचते हैं। तो अपथ्रस्ट पहले रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, सारे ब्रेकआउट ट्रेडर्स को ट्रैप करता है और फिर नीचे लेके आता है। तो टेक्निकली आप अपथ्रस्ट को अब पहचानना सीख चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखो, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। मान लो कि ये प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, इसको ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करते हुए जो ब्रेकआउट बायर्स घुसे ना यहाँ पे, उन सब मतलब मान लो कि जो भी बाय ऑर्डर्स आए वो ब्रेकआउट बायर्स के थे। ठीक है, उन्होंने ट्रेड किया कि मार्केट अब बुलिश है, अब डायरेक्शन में आता है। अब थ्रस्ट क्या करता है, उन सारे ट्रेडर्स को एक बार में ट्रैप करेगा और क्लोजिंग नीचे दे देगा। ये क्लोजिंग नीचे फोर्सफुली ऐसे लाई गई क्योंकि ये सारे ब्रेकआउट बायर्स को ट्रैप किया इसने, और आगे की मार्केट की अब मूवमेंट नीचे हो सकती है। शिफ्ट इन मोमेंटम, मतलब कि जैसे कि मार्केट अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुलिश था, एकदम से अपथ्रस्ट आया, तो या तो मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाएगा या तो बीरिश हो जाएगा। तो शिफ्ट इन मोमेंटम कहते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होती है ना तो ये बताता है कि बहुत सारे बायर्स ट्रैप हो गए यहाँ पे, और जो लिमिट सेलर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन इंक्रीज कर दी है और मार्केट अब नीचे जाने की मूड में है। ये हो गई हमारी अपथ्रस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो, अपथ्रस्ट की केस स्टडीज देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चार्ट्स लगाता हूँ और उस चार्ट से हम समझेंगे कि अपथ्रस्ट आखिर में काम करता कैसे है। एक मिनट। हाँ, तो देखो गाइस, मैंने ये पुराना चार्ट लगाया हुआ है। मैं आपको लाइव में भी दिखा दूंगा जब मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा। मैं आपको बस एक अपथ्रस्ट का आइडिया देता हूँ। क्या क्राइटेरियाज थी हमारी। वाइड स्प्रेड बार, ये बार हमारी नॉर्मल से स्प्रेड इसकी बड़ी है। क्लोजिंग बिलो मिडिल, क्लोजिंग यहाँ पे नीचे है बॉटम पे। और वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है। देखो, प्रीवियस से हाई या अल्ट्रा हाई। देखो अब हुआ क्या यहाँ पे, ये मार्केट ने गैप अप ओपन दिया, मार्केट ने रेजिस्टेंस पे सारे ब्रेकआउट बायर्स को ट्रैप किया, और देखो क्या तगड़ा फॉल है यहाँ पे। फॉल के बीच में ही नो डिमांड बार, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा एस ओ डब्ल्यू के आगे। देखो, ये बहुत प्यारी फॉल है, आप इजीली कैच कर सकते हो अगर आप वीएसए के ट्रेडर हो तो। इसको देखो, मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन ये मार्केट एट द रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट ने ब्रेकआउट बायर्स को ट्रैप किया। क्या वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है। जी हाँ, बिल्कुल प्रीवियस से हाई है। क्लोजिंग मिडिल से नीचे, यस। ईजिली यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन ने थोड़ी सी वैल्यू बनाई, हमें एक नो डिमांड मिला, और ये क्या ब्यूटीफुल फॉल है। तो गैस, आप ये सब फॉल इजीली कैच कर सकते हो अप थ्रस्ट को लेके। मैं इसको लाइव में ट्रेड करने का बताता हूँ। मैं लाइव ट्रेड कर रहा था तो मैंने बताया भी था कि अप थ्रस्ट को कैसे ट्रेड करते हैं, और मैंने लाइव ट्रेड करके दिखाया भी था। ये बहुत ब्यूटीफुल सिग्नल ऑफ वीकनेस है, और ये बहुत अच्छी, मतलब क्या कहते हैं इसको, बहुत अच्छे से आप इसको कैच कर पाओगे। मतलब एस ओ डब्ल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अप थ्रस्ट के बारे में और भी डीप नॉलेज चाहिए बहुत। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि शुरू में मैं छोटी वीडियोस बनाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आपको बड़ी वीडियोस चाहिए, डीपली एक्सप्लेन करना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने गोल रखा हुआ है, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए मैं उस दिन वीएसए को डीपली एक्सप्लेन करूँगा, और 10,000 पे मैं फिर से लाइव ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। तो सब्सक्राइबर गोल पहले
1000 और उसके बाद फिर 10,000। तब तक के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीएसए को चाहते हैं कि वीएसए का पूरा कोर्स देखें और मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करें तो सब्सक्राइबर गोल्स कंप्लीट करते हैं गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। टेक केयर।